स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। देखेंगे कक्षा 10 का यूपी बोर्ड से संबंधित चैप्टर 1 भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 देखेंगे, जो प्रकाश है क्या, प्रकाश के कितने भाग होते हैं, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश कहते किसे हैं? सीधे हम कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखेंगे प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है दीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। पहला होता है दीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जिनमें प्रकाश स्वयं का होता है। दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। और अदीप्त उसे कहते हैं जिनमें प्रकाश स्वयं का नहीं होता। जैसे सूर्य देखते हैं, सूर्य में प्रकाश स्वयं का है। सूर्य में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण से प्रकाश उत्पन्न होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन से संलयन से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो पहला है सूर्य, दूसरा हम कह सकते हैं मोमबत्ती। इसमें अदीप्त में हम कह सकते हैं कि चंद्रमा हमारी क्या है? अदीप्त वस्तु है। अर्थात इसमें चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और फिर रात में चमकता है। तो हम समझे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी रूप से देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त उसे कहते हैं सूर्य, जैसे जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य या आपके सामने जो लाइट जल रही है ये स्वयं का प्रकाश है इसमें, अर्थात ये भी दीप्त है, मोमबत्ती है। और अदीप्त में हम देखें चंद्रमा। आगे हम देखेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रकाश के गुण। यदि पेपर में प्रकाश से संबंधित कोई भी सवाल ज्यादा बनते हैं तो वो पूछा जाता है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण हम देखेंगे। प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करेगा। रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। अर्थात तो प्रकाश कहीं भी मुड़ता नहीं है। वो अलग बात है कि जब हम होटलों में या कहीं जाते हैं तो वो सजाने के लिए अलग लगाया जाता है, कांच लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ ये ऐसे है तो यहाँ से प्रकाश जब डालते हैं तो यहाँ कांच लगा दिया जाता है और फिर प्रकाश को इधर मोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रकाश जब भी चलता है वो सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश की चाल निर्वात में
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी प्रकाश निर्वात में जो चले, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है प्रकाश अपारदर्शी में गमन नहीं करता। प्रकाश कभी भी अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं करता है, अर्थात प्रकाश पारदर्शी माध्यम से ही गमन करता है। जैसे शीशा है, शीशा जब पारदर्शी होगा तो प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे दर्पण, लेंस। दर्पण जो होता है, जो शीशा होता है, उसमें पीछे पॉलिश लगी होती है, जिसकी वजह से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। तो प्रकाश एक अपारदर्शी में गमन नहीं करता है। चौथा है प्रकाश चौथा है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अर्थात प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित या अपने पथ से हो जाता है। प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता। भी आगे हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है, पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण पढ़ेंगे आगे हम। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय या सीधे कहें एक रेखीय मार्ग पर गति करती है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय या रेखीय मार्ग पर गति करती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश किरण जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला अभिसारी प्रकाश किरण, दूसरा अपसारी, तीसरा है समांतर। मतलब पहला अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश किरण। अर्थात प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है? तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखें अभिसारी किसे कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं
कि जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जब कई प्रकाश किरणें या प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर होती है अभिसारी प्रकाश किरण, अर्थात अभिसारी प्रकाश किरण। अब अभिसारी प्रकाश किरण में कौन सा लेंस लगा रहेगा तो अभी आगे हम बताएंगे। अपसारी होती है जब एक बिंदु से कई प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से जब जाती हुई प्रतीत होती है तो अपसारी होती है और समांतर सीधे रेखा में गति करती है। समांतर सदैव सीधे रेखा में गति करती है। तो अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो अभिसारी। अपसारी जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है तो अपसारी। और समांतर सीधे रेखा में गति करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रतिबिंब मतलब कि आता हुआ प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होगी तो वहां पर लगा होगा उत्तल लेंस। और जब जाती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां होता है अवतल। अवतल लेंस। और इसमें समतल दर्पण होता है या समतल लेंस कह सकते हैं। समतल दर्पण कह सकते हैं इसको। समांतर। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है और समतल दर्पण ये जो होता है ये समतल बिल्कुल समांतर जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं।